जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम आपके सामने जो न्यूमेरिकल लेकर आए हुए हैं ये हिमांक के अवनमन और क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित है। मतलब इंग्लिश में अगर कहें तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो उससे संबंधित ये न्यूमेरिकल है। आइए बिना समय गंवाए इसको समझते हैं। 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन मतलब सॉल्यूशन का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 100.28 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी विलयन का हिमांक ज्ञात करना है। फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक क्या होगा? जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, इंग्लिश में बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड मोलल अवनमन स्थिरांक डिप्रेशन कांस्टेंट के मान क्रमशः 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड मोलर इनवर्स तथा 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड मोलर इनवर्स है। देखिए सॉल्व करते हैं सवाल को। 6 ग्राम यूरिया, स्मॉल डब्ल्यू तो हो गया आपका 6 ग्राम, ठीक है। 200 ग्राम जल क्या होता है बच्चों? विलायक। विलायक मतलब सॉल्वेंट, तो इसको कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया। ये हो गया 200 ग्राम। विलयन का क्वथनांक है इतना, विलयन का क्वथनांक TS लिख दिया। S मतलब सॉल्यूशन, विलयन का क्वथनांक कहता है 100.28 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप डेल्टा TB निकालें, ये डेल्टा TB क्या है? V मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो आप पहचानने के लिए बॉइलिंग मतलब क्वथनांक, ये है क्वथनांक में वृद्धि या उसी को आप कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो ये निकालने के लिए TS माइनस का T0S, देखिएगा ये आपका विलायक है, शब्दों पर गौर करिएगा। ये क्या है? विलायक। विलायक मतलब सॉल्वेंट, ये विलायक है। मतलब पहली कंडीशन क्या है कि विलायक है। जैसे ही आपने इसमें कोई पदार्थ मिला दिया, पदार्थ को क्या बोलेंगे? विलयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट। जैसे ही आपने सॉल्यूट मिला दिया, अब ये क्या बन गया? विलयन बन गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? क्वथनांक में वृद्धि हो गई। क्वथनांक में वृद्धि का मतलब पहले जो क्वथनांक होगा, अब क्वथनांक में वृद्धि होगी, इसका मतलब इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ गया तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे, मतलब विलयन वाले में से विलायक वाले क्वथनांक को घटाएंगे। ये बात क्लियर होगी? क्योंकि अगर इसमें कोई घटाने में आपको समस्या आ रही हो तो इसको इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि पहले क्या था आपका? विलायक, सॉल्वेंट था। जैसे आपने कोई सॉल्यूट कोई पदार्थ मिला दिया तो ये क्या बन गया? विलयन। और आप क्या पढ़ रहे हैं? क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, तो क्वथनांक बढ़ गया, इसका मतलब पहले कम रहा होगा, बाद में बढ़ गया, तभी तो क्वथनांक में वृद्धि हुई। तो इसका मतलब बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे तो विलयन में से विलायक को घटाएंगे। तो विलयन मतलब सॉल्यूशन, तो देखो सॉल्यूशन, ये विलयन का क्वथनांक हो गया। ये नॉट लगा दिया, इसका मतलब ये विलायक का क्वथनांक। अगर यहाँ चाहे तो आप B भी लिख सकते हैं, यहाँ चाहे तो यहाँ भी B लिख दीजिए। B मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। तो ये किसका क्वथनांक है? विलयन का। और ये किसका क्वथनांक है? विलायक। यहाँ से आपको क्लियर होगा। चलिए आगे, तो ये विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक दिया है सवाल में, पढ़ लीजिए। विलयन का क्वथनांक 100.28 है, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ कंफ्यूजन ना हो, आप कुछ भी लिखिए, प्रदर्शित करना है जिससे आपको पता चलता है कि हाँ ये है, ठीक। और जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक होता है 100। ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया था, तो देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा। तो डेल्टा TB कितना हो गया? डेल्टा TB हो गया 0.28 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी बात क्लियर होगी। इस विलयन का हिमांक क्या होगा? आपको हिमांक निकालना है। इसका मतलब आपको विलयन का हिमांक निकालना है, तो विलयन के हिमांक को आपने TF लिख दिया, ठीक है।
विलयन का हिमांक निकालना, हिंदी में भी लिख सकते हैं विलयन का हिमांक। देखिए प्रदर्शित करने के लिए जो आपको याद रहे आप उससे प्रदर्शित करिए, इसमें कोई समस्या नहीं। विलयन का हिमांक आपको TF निकालना, ठीक है। आगे जल का मूलल उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, तो KB का मान दिया गया है, KB का मान दिया गया है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड मूलल इनवर्स। फिर क्या कहता है, मूलल अवनमन, अवनमन मतलब कमी होता है, कमी मतलब डिप्रेशन, तो कमी ये इसका मान कितना दिया 1.86, तो कमी किसमें होती है, हिमांक में कमी होती है, तो हिमांक को फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग F से प्रदर्शित कर दिया 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड मूलल इनवर्स। भाई प्रदर्शित इस प्रकार से करें कि आपको भी या सामने वाला जो देख रहा है उसको भी पता चले कि आखिर है क्या। तो B इसलिए बॉइलिंग क्वथनांक, ये क्वथनांक से संबंधित है, और फ्रीजिंग मतलब हिमांक, ये हिमांक से संबंधित हो गया। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब सवाल को लगाते हैं। तो सवाल में डेल्टा TB बराबर होता है KB इंटू मोललता, जिसको कहते हैं मोलैलिटी। तो डेल्टा TB इक्वल KB इंटू मोललता, मोललता बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार गुणा विलायक का किलोग्राम में भार, और यहाँ विलायक इसमें ग्राम में। तो जैसे आप ग्राम को किलोग्राम में बनाओगे तो 1000 का क्या करेंगे भाग, और वो 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर। बात क्लियर हुई? अगर इसी मोललता को आप देखें तो मोललता बराबर सूत्र क्या होता है, मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में। मोललता का सूत्र क्या होता है, मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में। इतनी बात क्लियर है? अब मोल N बराबर क्या होता है, W/M होता है। N बराबर क्या होता है, W/M होता है। तो ये देखिए W/M लिखा हुआ है, और ये W किस में चाहिए, किलोग्राम में, और यहाँ देखिए किस में है, ग्राम में। 1000 का आप भाग देंगे और ये 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर। देखिए यही फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ठीक, आगे तो डेल्टा, ये समीकरण 1 मान लिया इसको, ठीक है। अब डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाए तो KB के स्थान पर क्या हो जाएगा, KF, फिर से मोललता। तो डेल्टा TF इक्वल KF इंटू मोललता, मोललता का फिर से वही W इंटू 1000 स्मॉल m इंटू कैपिटल W, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। समीकरण 1/2 से भाग देंगे। जैसे आपने भाग दिया तो डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TF इक्वल, अब ध्यान से देखिएगा, अगर जैसे आपने भाग दिया तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, वही चीज लिखी हुई है, तो बचेगा KB अपॉन KF। क्लियर? डेल्टा TB का मान आपने निकाला 0.28 अपॉन डेल्टा TF इक्वल KB का मान 0.52 अपॉन KF का मान 1.86, ठीक है। तो डेल्टा TF इक्वल हो जाएगा, डेल्टा TF इक्वल 0.28 गुणा 1.86 अपॉन 0.52। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से आएगा 1.0015 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड क्यों आया, क्योंकि देखिए मात्रा क्यों क्या दिया था, डिग्री सेंटीग्रेड मोलर इनवर्स, तो डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे आ गया, ठीक। लेकिन ये क्या है, हिमांक में कमी आ गई, हिमांक में कमी, या उसी को बोलते हैं हिमांक का अवनमन। पूछा क्या गया था आपको, केवल हिमांक पूछा गया था, और वो भी किसका, विलयन का पूछा गया था। देखिए हिमांक में कमी आ गई, इसका मतलब पहले क्या होगा, विलायक, तो विलायक का क्वथनांक ज़्यादा होगा,
जैसे ही आपने कोई पदार्थ मिलाया तो क्या बन गया, विलयन। तो विलयन का हिमांक कम होगा। भाई पहले शुरुआत में क्या होता है, विलायक, विलायक मतलब सॉल्वेंट। और जैसे ही आपने कोई पदार्थ मिला दिया, विलेय मिला दिया, सॉल्यूट मिला दिया, तो क्या बन गया, विलयन। वो खुद बोल रहा है ना, हिमांक में अवनमन, अवनमन माने कमी। इसका मतलब बाद वाला क्या हो गया, कम हो गया। तो बाद वाला क्या होता है, विलयन। ज़्यादा किसका है, विलायक का ज़्यादा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, विलायक माइनस विलयन। क्लियर, विलायक माइनस विलयन। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क जो लगाया था, कहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं टी नॉट एफ माइनस का टी एफ 1.0015। ठीक है, आपको निकालना क्या है, टी एफ निकालना है। तो टी एफ बराबर ये हो जाएगा टी नॉट एफ माइनस का 1.0015। देख लीजिए, पक्षांतर किया है, पक्षांतर किया, टी एफ का मान निकाला, तो टी एफ का मान। अब ये टी नॉट, ये क्या है, विलयन का हिमांक, सॉरी ये नॉट लगा दिया, इसका मतलब ये विलायक का है, शुरुआत का। ये जीरो लगाया, इसका मतलब ये शुरुआत की स्थिति है। तो शुरुआत में क्या होता है, विलायक मतलब सॉल्वेंट। और विलायक कौन है, जल। जल का हिमांक कितना होता है, जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में जमने लगता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जल का हिमांक कितना होता है, 0 होता है। तो 0 माइनस 1.0015, तो ये आपका टी एफ आ गया, टी एफ माइनस का 1.0015 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। देखिए बच्चों, घटाने में कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप इतना समझिए, पहले क्या था, पहले तो ये विलायक था, सॉल्वेंट। तो पहली स्थिति में क्या था, ये विलायक। अब ये शुद्ध अवस्था में है, विलायक भर है, शुद्ध अवस्था में है, तो इसको आप 0 लगा के प्रदर्शित कर देते हैं, जिसको नॉट बोला जाता है। इसके बाद जैसे आपने कोई विलेय पदार्थ मिला दिया, विलेय पदार्थ मतलब सॉल्यूट मिला दिया, अब ये क्या बन चुका है, अब ये बन चुका है विलयन, मतलब सॉल्यूशन बन गया। अब अगर क्वथनांक की चर्चा कर रहा है, क्वथनांक, तो आप पढ़ते हैं क्वथनांक बढ़ जाता है, पहले कम होगा बाद में बढ़ गया। इसका मतलब विलयन वाले में से विलायक वाले को घटा देंगे। ठीक, अब अगर हिमांक की चर्चा करें तो हिमांक घट जाता है, हिमांक में होती है कमी। इसका मतलब हिमांक में क्या होती है, कमी। तो इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। तो टी नॉट माइनस का टी एस कर लीजिए, टी एफ, एफ से मतलब फ्रीजिंग और बी से मतलब बॉयल। बात क्लियर हुई, हिमांक में कमी हो गई, घट गया तो इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे। क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक बढ़ गया, इसका मतलब इसका ज़्यादा है, तो इसमें से ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे। ठीक, इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। लेकिन बच्चों, ये आपने पूरा सवाल लगाया, बिल्कुल सही है, आपका आंसर यही है। लेकिन अगर इसी सवाल को दूसरे मेथड से लगाते हैं तो उस मेथड से भी आप लगा सकते हैं। कैसे, W सीधे लगाइए, डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू मोललता, डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ एफ क्या है, फ्रीजिंग, हिमांक वाला देखिए, मूलल अवनमन स्थिरांक कितना है, 1.86। और मोललता का सूत्र यहाँ पे हमने आपको समझाया था, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो डेल्टा टी एफ 1.86 गुणा स्मॉल w का मान 6 गुणा 1000 अपॉन स्मॉल m, ये है अणुभार। किसका अणुभार, यूरिया का। तो यूरिया का अणुभार कितना होता है, अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट, यूरिया का होता है 60, यहाँ 60 रख दिया इंटू W
W कितना 200, यहाँ 200 रखा, ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, डेल्टा TF इक्वल 1.86/2 या 1.93 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से ये कट जाएगा। क्लियर। अब डेल्टा TF हिमांक में कमी है, कमी, तो इसका मतलब पहले क्या था विलायक, फिर क्या था विलयन, तो हिमांक में कमी हो, कमी आ गई, इसका मतलब विलायक का हिमांक ज़्यादा है। विलायक को T0 लिखा माइनस विलयन 0.93। T0 क्या है विलायक मतलब जल का हिमांक कितना होता है 0, माइनस का TF 0.93, TF 0 माइनस 0.93, TF बराबर माइनस का 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर होगा। तो आप कहेंगे इस मेथड से लगाया तो आंसर ये आ रहा है, और इस मेथड से लगाया तो आंसर ये आ रहा है, ऐसा क्यों? तो देखिए आंसर लगभग बराबर है, लगभग में क्या है बराबर है, लेकिन आप इस तरीके से भी लगाएंगे तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा, और इस तरीके से भी लगाएंगे तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। चॉइस आपकी है, जो आपको मेथड सही लगे। आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मान रखने पर कैलकुलेशन भी की तो इतनी ही कैलकुलेशन आ रही है, लेकिन ये भी आपका आंसर सही माना जाएगा, ये भी आंसर सही माना जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों मेथड से आपको ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। थैंक यू।